जब 2 वर्ष के पश्चात आम महोत्सव के कार्यक्रम को हम इस भव्यता के साथ आयोजित कर पा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि विगत 2 वर्षों के दौरान पूरा देश और पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सामना कर रही थी और कोरोना महामारी ने जनजीवन दोनों को पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित किया। लेकिन उसी में रास्ता निकालते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम सब ने जीवन भी बचाया और जीविका को भी बचाने के लिए बेहतर प्रयास किए। आज आम महोत्सव 2022 उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आम की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी, नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर उत्तर प्रदेश का वासी आम के गुणों से भली भांति अवगत है। आम की बात होती है तो जब वो छोटा होता है उस समय से लेकर के चटनी से लेकर के अचार से लेकर के उसका मुरब्बा हो या फिर आम रस की बात हो या फिर पके हुए आम को खाने का अपना आनंद, अपने आप में हर व्यक्ति को एक पूर्ण आहार प्रदान करता है आम। अनेक प्रकार के विटामिन का यह स्रोत भी है। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा इस अवसर पर अपने किसानों का, जिन्होंने इस प्रमुख औद्यानिक फसल को देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। और जो एवरेज आया है प्रति हेक्टेयर देश के अंदर आम का उत्पादन जितना होता है, उत्तर प्रदेश के हमारे पुरुषार्थी किसानों ने इस उत्पादन को लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम का उत्पादन प्रति हेक्टेयर यह देश की तुलना में लगभग दुगने के बराबर है। ये चीजें दिखाती हैं कि उस प्रकार की उर्वरा भूमि हमारे पास है, उस प्रकार का पर्याप्त संसाधन, जल संसाधन हमारे पास है, उस प्रकार के अवसर और उस प्रकार के तकनीक प्राचीन काल से ही यहां पर रहे हैं। अमीर हो या गरीब, हर एक की पहुंच आम तक है और नाम ही ऐसा है जिसने प्रत्येक के लिए अपने आप को सुलभ किया है, इसलिए उसका नाम ही आम हो गया। पहली बार अवध शिल्प ग्राम में यह प्रदर्शनी आयोजित हो रही है। इससे पहले इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होती थी। उससे हटकर के एक प्रशस्त जगह हो, जो हमारा बागवान आए, किसान बंधु आए, उनके लिए प्रशस्त जगह मिले, उन्हें सर्दी गर्मी बरसात बिना किसी इसकी परवाह के बगैर हर सम विषम परिस्थिति में यहाँ पर कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो सके और अपनी उत्पाद को प्रदेशवासियों के सामने प्रस्तुत करके करने का अवसर भी प्राप्त हो और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए वे अपने आप को तैयार कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। और आज यहाँ पर अवध शिल्प ग्राम के कैंपस में इतना भव्य आम महोत्सव का कार्यक्रम आज यहाँ पर शुरू हो रहा है, जो अगले 4 दिनों तक निरंतर चलेगा। इन 4 दिनों में यहाँ पर आने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी। और उद्यान विभाग से मैं कहूँगा कि सूचना विभाग के साथ बैठ करके, मीडिया के साथ बैठ करके
इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, अवध शिल्प ग्राम परंपरागत प्रदेश के उत्पाद की एग्जीबिशन समय समय पर लग सके। कभी आम का हो, कभी आंवले का हो, कभी अमरूद की एग्जीबिशन लगे, कभी केले की एग्जीबिशन लगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग औद्यानिक फसलों के साथ साथ कृषि विभाग के द्वारा भी पैदा की जाने वाली उपजों की प्रदर्शनी का भी यहां पर एक केंद्र बिंदु बने। मेरी इच्छा थी मैं हर एक स्टॉल पे जाऊं, लेकिन समय की बाध्यता थी, इसलिए हर एक जगह नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक कमी जो मुझे देखने को मिली वह आम तो मैंने देखे, लेकिन ऑर्गेनिक आम अभी तक यहां पर देखने को नहीं मिला। और मुझे लगता है कि इसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। मैं वही पूछ रहा था कि हमने उपज तो बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डिमांड और सप्लाई के बीच में बेहतर समन्वय बनाने के साथ ही उस उत्पाद की समय पर उपलब्धता और उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, बहुत बार होता क्या है, जब हम केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा उपयोग करते हैं तो वह एक्सपोर्ट होने के पहले जो तमाम प्रकार के टेस्ट से उसे गुजरना होता है वहाँ वह फेल हो जाता है और उसके बाद हमारा जो उत्पाद होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अभी से हम तैयारी करें। मैंने देखा कि एक बहराइच से आई हुई यहाँ पर एक बागवान ने 1 वर्ष के अंदर ही आम की फसल लेना प्रारंभ किया। अगर 1 वर्ष के अंदर आम की फसल ली जा सकती है, थोड़ी सी तैयारी हो, और तीसरे साल में वह आम अपनी पूर्णता का परिचय देते हुए पर्याप्त मात्रा में फल देने की तैयारी करेगा। लेकिन उसके लिए उस प्रकार की व्यवस्था करना और प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का जो बृहद कार्यक्रम कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ हुआ है, उद्यान विभाग उसके साथ भी अगर जुड़ जाता है तो मुझे लगता है कि इसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से अगले 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर हम अपने प्रोडक्ट को इस बारे में कहने की स्थिति में होंगे कि यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और हमें बीज से लेकर के इसकी तैयारी करनी होगी। बीज से लेकर के और आम के वृक्ष तक या किसी भी वृक्ष के, किसी भी फलदार वृक्ष के खड़े होने तक और फिर फलों के आने से लेकर के उस बाग से लेकर के बाजार तक हम उसकी जैविक प्रवृत्ति को बनाए रखेंगे तो हम लोगों की जो उत्पाद होगी इसकी मार्केट में डिमांड भी होगी। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इसके बारे में अधिक से अधिक प्रचार भी करें और जो टेस्टिंग लैब हर कमिश्नरी स्तर पर राज्य शासन के द्वारा स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया के अंदर उस मार्केट को टटोलें जहां पर हमारा बागवान अपनी फसल को पहुंचाने के लिए वहां अपने उत्पाद को भेज सके। इसके लिए प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने अनेक कार्यक्रम बनाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के इजराइल विजिट के दौरान इजराइल के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बस्ती और कन्नौज में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए थे जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बस्ती में औद्यानिक फसलों के लिए है और कन्नौज में सब्जी आदि के लिए वहां पर ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काम कर रहा है। यहां पर प्रदेश के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं, हॉर्टिकल्चर भी उसका एक भाग है। एक डिपार्टमेंट अपने आप में एक फैकल्टी के रूप में वहां पर हॉर्टिकल्चर भी काम कर रहा है। जितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में भी हमारे पास हॉर्टिकल्चर के विशेषज्ञ होते हैं। केवल उनको आपस में जोड़ने की आवश्यकता है और उसे हम ऑर्गेनिक रूप से नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ करके उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो इसके बेहतरीन परिणाम आ सकते हैं। दूसरा, केवल फसल लेना ही नहीं, हम उसे फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ेंगे,
तो वह उसके दाम को कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। और समय आ गया है कि हम परंपरागत फसल को आगे बढ़ाने के साथ साथ फसलों के विविधीकरण की तरफ भी जाएं और साथ साथ औद्यानिक फसलों की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे किसान की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में भी हमें मदद मिल सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि उद्यान विभाग आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए जो वर्तमान में अभियान चल रहे हैं, राज्य सरकार ने बुंदेलखंड को पूरी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के साथ उसे जोड़ने की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। अगर उद्यान विभाग भी उसके साथ जुड़ता है और वहां पर किसानों के प्रोत्साहन के लिए उस प्रकार की स्कीम लेकर के आती है तो उससे किसान प्रोत्साहित होगा। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में प्राकृतिक खेती आज की आवश्यकता है। हम तकनीक के साथ उसे जोड़ेंगे, ड्रिप इरिगेशन के साथ जोड़ेंगे, नेचुरल फार्मिंग के साथ जोड़ेंगे, टेस्टिंग लैब स्थापित करते हुए विश्वविद्यालयों को उसके साथ जोड़ेंगे। बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, झांसी में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय है और बांदा में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कृषि विश्वविद्यालय है। हर जनपद में 1 या 2 कृषि विज्ञान केंद्र पहले से संचालित हैं, यानी ये पहले से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत है। इसी प्रकार से अयोध्या में कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत है, मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है। इन सब की सेवाओं को जोड़ करके अगर हम एक साथ मिलकर के कार्य प्रारंभ करेंगे तो बेहतर परिणाम हम दे पाएंगे। दूसरा, इसको फूड प्रोसेसिंग के साथ जोड़ करके भी जितनी भी फसल पैदा होती है, जितने मार्केट की आवश्यकता है, नागरिकों की आवश्यकता है, उतना मार्केट में उपलब्ध कराना, शेष की प्रोसेसिंग के साथ उसे जोड़ना जिससे किसान को अच्छा और अधिक समय तक दाम मिल सके। उस दिशा में अनेक उत्पाद इससे बन सकते हैं और किसान को हम ज्यादा लाभ इसके माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि भारत सरकार के द्वारा एक मेगा क्लस्टर आम का लखनऊ में स्वीकृत हुआ है, जिसमें अगले 5 वर्ष के अंदर 100 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आम को भी हम लोगों ने काकोरी ब्रांड के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काकोरी देश की स्वाधीनता आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है। देश की आजादी के लिए जब देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है तो अमृत महोत्सव के इस अवसर पर काकोरी के महानायकों को स्मरण करते हुए काकोरी ब्रांड के नाम पर लखनऊ का आम देश और दुनिया के अंदर जा सके तो क्रांतिकारियों की उस देश के उन सपनों को साकार करने वाले नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी उनके सामने प्रस्तुत करने में सहायक होगा। आम महोत्सव अपने उद्देश्य के प्रति सफल हो, इस विश्वास के साथ आगामी वर्ष की भी एक बृहद कार्य योजना पहले से ही हम तैयार करें। आगामी वर्षों के लिए हमारी जो कार्य योजना होनी चाहिए उस कार्य योजना का हिस्सा केवल यहीं पर नहीं, आम की फसल अगर आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय फसल आती है। जब यहाँ पे दशहरी गौरजीत समाप्त तो होगा, उत्तराखंड में उसके बाद ही तैयार होगा। यहां से पहले गुजरात के अंदर आम की फसल आ जाती है, यानी वहां मई तक आम की फसल, मई के अंत तक लगभग समाप्ति की ओर हो जाती है। क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि देश के अंदर के हर वर्ष हमारा प्रयास होना चाहिए कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में हम आम महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर से जहां भी आम उत्पादक किसान हैं उनको आमंत्रित करके एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हम बागवान और किसानों के बीच में ही लगाने का प्रयास करें और फिर उन्हें यहां पर सम्मानित भी करें। ऑर्गेनिक खेती के लिए जो अन्य कार्य हो रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग में गंगा के दोनों तटों पर
प्रदेश के अंदर 27 जनपदों से गंगा मैया जाती है। इन 27 जनपदों के दोनों तटों पर 5-5 किलोमीटर के दायरे पर भी हम नेचुरल फार्मिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये नेचुरल फार्मिंग न केवल अन्नदाता किसानों की उत्पाद को मार्केट में ज्यादा दाम देगा, बल्कि हम सबकी आस्था की प्रतीक गौ माता की रक्षा करने में भी सहायक होगा। आस्था का भी सम्मान होगा और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इन दोनों में बेहतर समन्वय का ये माध्यम बन पाएगा। 34 जनपदों के अंदर उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ मिलकर के अगर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है, इसके बेहतरीन परिणाम होंगे। मैं एक बार फिर से अगले 4 दिनों तक चलने वाले आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास व्यक्त करता हूं कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो। लखनऊ महानगर और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले जो भी यहां पर सामान्य नागरिकगण होंगे, उन लोगों के लिए आम केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि उनके टेस्ट के साथ साथ अगर वे खरीदारी करना चाहते हैं तो मार्केट से कम दाम पर अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो एक तो उनको अनेक वैरायटी देखने का अवसर प्राप्त होगा, और दूसरा कम दाम पर अगर आप उन्हें आम उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे तो वह अगली और भी अन्य लोगों को यहाँ लाने के लिए आएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि जब जिस फसल का सीजन हो, प्रत्येक नागरिक को कम दाम पर, कम से कम दाम पर, न्यूनतम दाम पर वह सुविधा वहां उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे वह भी उसका आनंद ले सके और उसके स्वाद को चख सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज के इस अवसर पर इस आम महोत्सव कार्यक्रम के लिए उद्यान विभाग को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देते हुए आए हुए सभी बागवान और अन्नदाता किसानों का मैं इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, और ये महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा इस विश्वास के साथ इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।